जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा वर्ष 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 5 जून का असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ। तो बच्चों आपको यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको इस बार विज्ञान में पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके इस बार विज्ञान में 75 में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो बच्चों सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर द 281। तीसरा क्वेश्चन है, अस्थि है, ऑप्शन नंबर स हो जाएगा संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द द्रव्यमान के बराबर। और छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, सरसों। तो बच्चों यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मदद शेयर करते चलिए। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहले नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिल्क। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 281। तीसरा क्वेश्चन है, बोन इज, ऑप्शन नंबर सी करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। चौथा क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 5 नंबर क्वेश्चन है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इक्वल टू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मास। और छठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीड, ऑप्शन नंबर बी करेंगे इसका मस्टर्ड। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश मीडियम से भी। तो वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों को मत शेयर करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा पृथक्करण। दूसरा है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा प्रश्न है, रदरफोर्ड का अल्फाकण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां नंबर है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 3 हमारे सामने, सत्य या असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा क्वेश्चन है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, सत्य। तीसरा प्रश्न है, Cl- आयन में से संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चौथा प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, इसका आंसर करेंगे सत्य। पांचवा प्रश्न, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, सत्य। और छठवां नंबर है, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, सत्य। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर तीसरा असत्य था तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए, तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। अगले क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन नंबर दिया गया है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहले नंबर देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर करेंगे 273 केल्विन। दूसरा है नाइट्रोजन, तो इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है वेग, एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, न्यूटन। छठवां है पराध्वनि, ECG। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए, वो भी कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी कर लेंगे, मैच द फॉलोइंग अपना कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों पांचवा क्वेश्चन में आ जाना है, एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.08 या 40 होता है लगभग। तीसरा क्वेश्चन है, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण S बराबर UT प्लस 1/2 AT² होता है। चौथा प्रश्न है, किसी वस्तु के जड़त्व की माप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा प्रश्न है, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल।
छठवां नंबर है ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 5वां था अपना एक वाक्य में उत्तर लिखिए, वो भी अपने यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों को मत शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी दोस्तों को मत शेयर करते चलिए। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वें में जाना है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया बच्चों यहाँ पे यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 6, एक साइड आपको हेडिंग डाल देना है यौगिक, दूसरी साइड मिश्रण। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये मिश्रण में लिखेंगे तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखना है नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पे हो जाता है बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए। अगला देखिए 7वां नंबर है धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, दूसरा हो जाएगा धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 7वां कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 8वां नंबर है समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बच्चों उत्तर क्रमांक 8 समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला पॉइंट कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है और दूसरे पॉइंट में लिखेंगे घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार पहले पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में गति नहीं करते हैं, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट परमाणु का समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 9वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट पूरे के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए पहले बच्चों 10वां क्वेश्चन है लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 10 कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारणवश जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 10वां कंप्लीट। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए 11 नंबर है रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला हो जाएगा पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा करेंगे बाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तब तक वीडियो को फटाफट अपने सभी दोस्तों के मत शेयर करते चलिए। अगला देखिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन है एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 12 हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि आप सुबह घर से निकले 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को 5 किलोमीटर वापस घर आ गए तब कुल विस्थापन शून्य होगा। ये हो जाएगा उत्तर क्रमांक 12 यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट। अगला देखिए पहले बच्चों 13 नंबर है खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है। इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है? नियम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से वह गति में आना न्यूटन की गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 13 पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है। इसी के नीचे पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14 पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए प्रश्न 15 है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन हो रहा है, इसमें किया गया कार्य कितना होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 15 F बराबर 10 न्यूटन, S बराबर 2 मीटर, W बराबर Fs 10 × 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन है वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है कारण लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16 ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं जिससे कंपन तेजी से होता है। उदाहरण के लिए लोहे में ध्वनि की चाल पानी और हवा की तुलना में बहुत कम होती है। ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अगला देखिए 17 नंबर है
खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, एक साइड खाद दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 17 पूरा कंप्लीट। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। यहाँ पे लिख देना बच्चों, पहला नंबर दिया गया है Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए।